जिंदगी को कुछ इस तरह समझो दोस्तों, जैसे ऊपर वाले ने ये कहा हो तुम्हें जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी पे एक निबंध लिख दो, एक कहानी लिख दो, एक ऐसे लिख दो। तो ज्यादातर लोग कैसे लिखते हैं, जैसे क्लास में टीचर बोल दे कि आप अपनी जिंदगी पे एक निबंध लिख दो, ऐसे लिख दो, 300 शब्दों में लिख दो। तो अपनी ही जिंदगी पे लिखते हुए बच्चे हो या बड़ी भी क्लास मान लो, तो लिखते हुए ये नहीं तय कर पाते शुरू कहाँ से करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या, और फिर लिखेंगे फाड़ देंगे, लिखेंगे फाड़ देंगे, लिखेंगे फाड़ देंगे, लिखेंगे फाड़ देंगे, लिखेंगे फाड़ देंगे। बहुत से लोग तो इस स्थिति में होते हैं कि एक भी नहीं लिख पाते, अपने ही बारे में नहीं लिख पाते। दूसरे कुछ लिख देंगे, अपने बारे में नहीं जानते, जो वो पसंद नहीं आता। तुम अपने बारे में नहीं लिख सकते, किसी और के बारे में तो क्या लिखोगे। तीसरे लिख तो देते हैं और वो कहानी ठीक से नहीं लिखते, पर एक आध सीन बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो उस पर टीचर कहता है ये सीन तो बड़ा अच्छा लिखा तुमने। कुछ हिस्सा जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण जी लेते हैं वो कहानी में। ऐसे ही जिंदगी में ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि आप अपने लिए एक निबंध लिखो, अपने पे अपनी कहानी लिखो, अपनी कहानी के हीरो बनो। तो ज्यादातर लोग तो रद्दी की टोकरी में वक्त जाया करते हैं। वक्त मतलब से ना, हम वहां पेपर पे लिख रहे हैं, पेपर फाड़ दे रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा कोई ढंग का। तो वहां पे तो दिखता है क्लास में कि पेपर पे लिख रहे हो, फाड़ दे रहे हो, मगर जिंदगी में कोई पेपर थोड़ी होता है। जिंदगी में तो वक्त होता है जो हम बिना मतलब के बिताया करते हैं। क्या लिखा? जीरो। क्या लिखा? जीरो। लास्ट में क्या जिंदगी जी? जीरो। लिखने को हमें मिला, हम अपने बारे में ही नहीं लिख सकते तो दूसरे के बारे में क्या लिखेंगे। कोई कोई लिख लेता है, कोई कोई जिंदगी में ऐसा काम कर देता है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत एक भी काम आपने बहुत अच्छा किया पूरी जिंदगी की स्टोरी में वो याद रहता है। ये पूरी जिंदगी ऐसे बिताता हूं तो कितना मजा आता है। ये बड़ी सुंदर सी बात है। उदाहरण मैंने टीचर का दिया है क्लास में। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो अपने बारे में लिखने का, इसलिए अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बहुत गौर करना चाहिए। ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से करें, किससे करें, क्या पॉइंट हो, क्या लिखना चाहिए उसमें, क्या नहीं लिखना चाहिए। जब तक आपको ध्यान नहीं होगा आप ज़िंदगी जियोगे कैसे। इसलिए बीच बीच में गुरु जी लोग जो हैं वो हमें प्रैक्टिस कराते रहते हैं कहाँ से शुरू करें। सबका मेन केंद्र बिंदु, सबके ऊपर हीरो तो भगवान ही है, ऊपर वाला है। तो वहाँ सब शुरू करोगे तो सारी शुरुआत अच्छी होगी। वहीं से शुरू वहीं से अंत करो, उसी की कृपा से शुरू, उसी की कृपा पे अंत हुआ। बीच में आपको जो किरदार मिला वो आपने जिया। परोपकार में कैसे जिया, जन कल्याण में कैसे जिया। कल्याण आपके कार्यों में होना चाहिए, आपके कर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो कल्याणकारी है। जो वो है वही हम हो सकते हैं, वो हमारे कर्म हो सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो?